Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to English lessons. Today, the topic to discuss is sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words in a specific order that have subject and verb conveying a complete meaning or sense. सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जो एक ख़ास तरतीब के साथ लिखे गए हो और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो और इसी मजमुआ से अल्फाज के इसी मजमुआ से हमें एक मुकम्मल मानी मिलती हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो। नो, प्रेडिकेट क्या होता है? Predicate is a part of sentence that gives information about the subject. Predicate sentence का वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? Predicate. सेंटेंस के उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स एक सेंटेंस में होते हैं? 5 एलिमेंट्स। अब 5 एलिमेंट्स का होना हर एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है और वो एलिमेंट्स है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अब मिनिमम एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी 2 एंड मैक्सिमम 5। एक सेंटेंस में कम से कम 2 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब वो 2 कौन से हैं? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट टेल यू, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट टेल यू व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। और सब्जेक्ट may be a single word or multiple words. सब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट 2 से ज़्यादा अल्फाज भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स। अब ये जो एलिमेंट्स है ऑफ सेंटेंसेस है 5, तो इसके बेस पे सेंटेंस के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने एग्जाम्पल के साथ ये जो है इधर डिस्कस किया है। 3rd, 4th एंड 5th स्ट्रक्चर विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2 विद डिटेल इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को भी पूरा देखना और नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करना क्योंकि आपको सेंटेंस पर पूरा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस हैविंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये पहला स्ट्रक्चर है। वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब हो। अब एग्जाम्पल है माई हेड इज़ ए किंग। अब इस जुमले में माई हेड जो है ये सब्जेक्ट है जो कि 2 वर्ड्स का है। इज़ एकिंग ये वर्ब है। मेरे सर में दर्द है या मेरे सर में दर्द हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है समथिंग हैपेंड। समथिंग यहाँ जो है ये एक सब्जेक्ट है और हैपेंड जो है ये वर्ब है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन को आपको बताता है कि एक्शन क्या कर रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी टारगेट या पेशेंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेराज इज़ पीलिंग अ मैंगो। शेराज इज़ पीलिंग अ मैंगो, शेराज आम छील रहा है। अब शेराज यहाँ इस सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट, इज़ पीलिंग हो गया वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि काम ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? शेराज। और शेराज एक्शन क्या कर रहा है? पीलिंग इज़ द एक्शन। पीलिंग पर एक्शन यानी वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका है आई नीड अ बुक।
آئی سبجیکٹ ہو گیا، نیڈ ہو گیا ورب، اے بک ہو گیا آبجیکٹ. نو دا ریمیننگ اسٹرکچرز ول بی ڈسکسڈ ان پارٹ 2. یہ ہو گیا ہمارا سینٹینس پارٹ 1، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ